मैं नॉर्मली आपको एक बात बता दूं कि मैं दीपक नहीं जला पा रही हूँ, धूपबत्ती नहीं लगा पा रही हूँ, या पूजा करने का कोई टाइम नहीं है, और मैं फिर कैसे पापा जी को बोलूँ अपने दिल की बात, कैसे उनको बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास ओनली एक ही सोल्यूशन होता है। मैं चाहे बैठी हूँ, खड़ी हूँ, लेटी हूँ, चाहे जो कर रही हूँ, मैं बस उसी स्थिति में चाहे कुछ काम कर रही हूँ, मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। ओनली 3 बार ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आप लोग इस थंबनेल को देखकर आए हैं, क्योंकि थंबनेल में जो मैंने लिखा था वो 100% सत्य है। क्योंकि देखिए, बहुत लोग पूजा करते हैं, पूजा नहीं लगती है। हम हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, करने की बजाय उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न क्या है? अक्सर हम लोग अपना भला करना चाहते हैं पर हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मेन रीज़न है इसका? देखिए, बहुत लोग पूजा करते हैं पर पूजा नहीं लगती है। हम पूजा करते हैं पर हमारी पूजा कोई और लेता है। कोई चाहता है कि आप पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा ना लगे। कोई चाहता है सही मार्ग पर ना जाएं, आपको भटका रहा है, आपकी राह से भटका रहा है। ऐसा क्या, कौन है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है? आपकी पूजा को खंडित करता है, आपको पूजा नहीं करने देता है, आपका माइंड सेट नहीं रहने देता। आपका माइंड, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका माइंड इधर उधर भागता है, डर लगता है, भय लगता है, अजीब सा लगता है, एक अलग ही आहट सा। ऐसा क्या है, आखिर क्यों? तो चलिए आप सभी लोगों को बताती हूँ। उससे पहले जय श्री राम। आपके साथ क्यों होता है, इसका मेन रीज़न क्या है? आपके साथ ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे मैन जो है ये कौन है? ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पूजा करते हैं सुबह में या शाम में, तो ध्यान नहीं देते। एक तो ध्यान नहीं देते हैं कि मेन चीज़ पवित्रता का ध्यान बिल्कुल ही नहीं देते हैं कि हमने अच्छे से मंदिर साफ़ किया है, नहीं किया है, और गंगा जल का छिड़काव किया है, नहीं किया है। अशुद्धि के कारण ही आपके घर में निगेटिविटी रहती है, और निगेटिविटी के होने के कारण से ही आपको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। आप जब भी पूजा करने जाते हैं आपका माइंड सेट नहीं रहता है। आप जब भी पूजा करने जाते हैं आपको अजीब सा लगता है, घबराहट सी होती है, या डर महसूस होता है, और कभी कभी मन ही नहीं होता है पूजा करने का। तो इन सब का एक ही कारण है, और वो है निगेटिविटी। जिसके भी घर में ये निगेटिविटी है तो वो नहीं चाहेगी कि आप हनुमान जी की पूजा करें। आप हनुमान जी की नहीं, आप किसी की भी पूजा करें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपके घर में भगवान का वास होगा, आपका घर शुद्ध रहेगा, घर का वातावरण एकदम बढ़िया रहेगा, सब अच्छा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं होती है, क्योंकि वो उसी जगह रहते हैं जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद या अशांति फैली रहती है। कोई पूजा पाठ नहीं होती है, हमेशा गंदा संदा रहना और साफ़ सफाई नहीं रहना, ऐसे घर में ही निगेटिविटी रहती है। और वो आपको हमेशा यही अंदर से आपको यही महसूस कराती है कि ये भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस अपना काम करो, खाओ पियो, मौज करो, और कुछ भी नहीं। और यही कारण होता है आपकी बर्बादी का। इसी कारण आप लोग बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के माइंड में ये थॉट्स पैदा करते हैं कि आपको ओनली गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपको ना आग लग जाएगी, एकदम से ये लगेगा इसने मुझे ऐसा बोला क्यों। अगर किसी ने आपको कुछ भी नॉर्मली भी बोला होगा ना, तो आपको इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं उसका सर ही फोड़ दूं। और अगर ऐसा होता है तो ये ओनली एक ही कारण है। इसका मेन कारण जो है वो आपके घर में निगेटिविटी, क्योंकि वो यही कराते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, आपके घर में अशांति फैलाते हैं, सबका मन मुटाव बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो आपको जब भी हनुमान चालीसा करनी है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हनुमान चालीसा करने से तो आपको 100%, 100 नहीं 101% फ़ायदा होने वाला है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पूजा करते हैं उससे पहले अगर अपने घर का वातावरण एकदम बढ़िया रखना चाहते हैं, एकदम शांति रखना चाहते हैं, तो आप पूजा करते हैं चाहे सुबह में या शाम में, तो थोड़ी देर के लिए चाहे फ़ोन से या किसी से भी आप हनुमान चालीसा को चलाकर रख दीजिए। ओनली एक बारी, अगर चाहो तो 2 बारी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्योंकि देखिए, जब हनुमान चालीसा की ध्वनि जो होती है ना, वो जब सारे घर में होती है ना, तो वो निगेटिविटी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो भागती है इधर उधर, और जब उसे नहीं रहा जाता ना तो वो आपके घर से ही भाग जाती है। तो कितना अच्छा होता है ना, क्योंकि आपके घर में एकदम शुद्ध वातावरण रहेगा। तो अगर आप डेली ऐसा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जब भी पूजा करते हैं उससे कुछ देर पहले ही हनुमान चालीसा चलाकर रख दीजिए फ़ोन से, और उसके बाद में पूजा कीजिए। आपका घर एकदम बढ़िया, और आपको भी अच्छा लगेगा। आप जब हनुमान चालीसा चलेगी, आप हनुमान चालीसा सुनेंगे और एकदम आपके माइंड में गूंजेगी, तो आप जब पूजा करेंगे ना तो आपका और मन लगेगा, आपको और अच्छा महसूस होगा और अच्छा लगेगा। तो आप जब भी पूजा करते हैं उससे पहले एक बार हनुमान चालीसा बजा कर रख दीजिए, वो भी एकदम तेज़ वॉल्यूम, एकदम बढ़िया, मतलब जितनी आवाज़ हो आपके फ़ोन में आप फुल कर दीजिए, ताकि आपके सारे घर में एकदम आवाज़ हो और एकदम बढ़िया से एकदम अच्छा लगे आपको भी। आप काम करते एंड में ओनली पूजा चालीसा हनुमान चालीसा चलनी चाहिए। तो आप जब भी ऐसा करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आप जब भी हनुमान चालीसा के पाठ करने बैठते हैं तो आप इस चीज़ को ना आप नोट कर लीजिए, आप ध्यान से ये बात सुनिए कि आप जब भी हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं उससे पहले आपको बप्पा जी को बोलना है। आप जब दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं, उसके बाद जब आप बप्पा जी को बोलते हैं कि अब मैं बप्पा जी आपके पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ,
तो आपको उसी टाइम बप्पा जी को बोलना है कि बप्पा जी, मैं आपके पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है मेरे पाठ कोई भंग ना कराए, मेरा माइंड कोई ना इधर उधर करे, मेरे को डिस्टर्ब ना कोई करे, चाहे निगेटिविटी हो चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, पर आपको ध्यान रखो तब तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ना ही मुझे कोई डर लगे, ना ही मुझे कोई भय लगे, और ना ही मुझे कोई आहट या कोई भी डिस्टर्बिंग, मुझे कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए। मुझे जब मैं पाठ करूँगा या करूँगी, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप जानो कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, बस जब तक मैं मेरे पाठ करूँ तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं अच्छे से पाठ करूँ। आपको जब भी पाठ करना है आप उससे पहले बप्पा जी को ज़रूर बोलिए, ताकि आपके पाठ कोई भी आपकी पूजा को भंग ना कर पाए। देखिए निगेटिविटी होती है तो वो यही कराती है, आप जब भी पूजा करने बैठेंगे तो आपको कभी डर महसूस होगा, कभी एकदम अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा भय लगेगा, कभी लगेगा कि कोई आ रहा है पर कोई नहीं होता है, कभी लगेगा कि कुछ बोल रहा है पर कोई नहीं होता है, कभी आपको लगेगा कि बस जल्दी जल्दी ये पढूँ और एकदम ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, और ख़ास करके आपकी आँख लग जाना, ये तो बहुत ही आपको मतलब अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अगर आप पूजा कर रहे हो और अगर आपकी आँख लग रही है, आपको नींद आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में नेगेटिविटी है पक्का 100%। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था, जब भी मैं पूजा करती थी तो मेरी आँख लग जाती थी कभी-कभी, तो और अचानक आँख लगने के बाद ना अचानक से कहीं कुछ अचानक से दिखाई देने लगता था और फिर तुरंत ही आँख खुल जाती थी। और मैं मेरे मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं पाठ कर रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, और मैं कौन सी लाइन पढ़ रही थी, इतने देर में मैं पढ़ रही हूँ और मेरी जैसी आँख लगी एकदम से और मुझे कुछ दिखाई दिया और तुरंत मेरी आँख खुल गई। मैं भूल जाती कि मैं अपना हनुमान चालीसा कहाँ से स्टार्ट की थी और अभी मैं कहाँ पे थी, मुझे नहीं याद रहता, क्योंकि वो आपका माइंड काटते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल ना हो, और इसी तरीके से वो सफल हो जाते हैं और आप असफल हो जाते हैं। इसी कारण आपको फ़ायदा मिलने की बजाय आपको नुकसान होता है, क्योंकि जो पूजा आप करते हो वो भगवान को लगती ही नहीं है, वो भगवान लेते ही नहीं हैं, वो तो पूजा और कोई ले जाता है ना, निगेटिविटी और जो भी होता है वो सब, तो आपकी पूजा भगवान तक पहुँचती नहीं है। जब आपकी आवाज़ नहीं भगवान तक पहुँचेगी तो वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे, वो आपकी कैसे सुनेंगे, वो आपकी कैसे मदद करेंगे। तो आपको जब भी ये सब करना है तो आपको बप्पा जी को ध्यान से ज़रूर से बोलना है कि वो आपकी रक्षा करें, वो आपका ध्यान रखें, ताकि आपके पाठ कोई भी डिस्टर्ब ना करवा सके, ना आपका माइंड काट सके, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा अगर होगा तो आपकी पूजा नहीं लगेगी और फिर ना ही आपको कोई फल मिलेगा और ना ही आपको कोई हेल्प हो पाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा मेरे साथ होता था, पर मैं तो लड़ जाती हूँ बप्पा जी से कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता तो मैं उनसे लड़ती हूँ कि आपके होते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मैं तो लड़ जाती हूँ उनसे। सिचुएशन अगर आपके साथ ऐसी होती है ना, तो आपको बप्पा जी को ध्यान से और ज़रूर से बोलनी है, ताकि आपके साथ आगे से ऐसा कुछ भी ना हो और आप अच्छे से अपने पाठ करें, अच्छे से अपनी पूजा करें, ताकि आप डेली शाम को एक पाठ ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, हाथ मुँह धुल के। अगर आप डेली नहीं नहा सकते ना, ओनली मंगलवार को तो आप जब भी पूजा करेंगे तो नहाकर ही करेंगे, नहा के ही करेंगे। और आप डेली में जब भी पूजा करते हैं ना, तो जब नहाते तो आप हैं ही डेली, पर शाम को जब आप हाथ मुँह धुल लेंगे उसके बाद ही दीपक जलाएँगे, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पर जब भी पाठ करेंगे तो बप्पा जी को ज़रूर बोलेंगे, ताकि वो आपकी रक्षा करें, आपके घर परिवार की रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, आपका साथ दें, आपको आशीर्वाद दें, आपके सभी कार्यों को मंगलमय बनाए रखें। तो आपको जब भी प्रॉब्लम होती है आप बप्पा जी को तो सबसे बढ़िया ना आपका रामबाण यही है कि आप डेली एक हनुमान चालीसा कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो 3 भी कर लीजिए, और नहीं तो आप एक तो कर ही लीजिए, ताकि डेली आपके घर में जब हनुमान चालीसा होगी ना, तो वो नेगेटिविटी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, नहीं टिक पाएगी, और बप्पा जी के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर जब मेरे संकट मोचन हमारे साथ हैं, जब हमारे हनुमान जी हमारे साथ हैं, तो फिर कोई भी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई भी 30 मार खा हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। समझे ना? अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा बप्पा जी की शरण में जब भी जाएं हमेशा थोड़ा ध्यान से और पवित्रता के साथ, ताकि आपके साथ कोई भी निगेटिविटी ना हो, आपके माइंड में कुछ चल ना रहा हो, आपके माइंड में कोई गलत विचार ना आ रहा हो, चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान देना है, और बप्पा जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लोगों को पता होगा पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। आप जब भी हनुमान चालीसा कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको किष्किंधा कांड का जो एक ये दोहा है, लाइन है, जो भी है, आपको ज़रूर बोलनी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। आप जब ज़्यादा ही परेशान हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप बप्पा जी को जल्द से जल्द अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको पुकार रहे और वो आपकी नहीं सुन रहे हो, आपको ओनली 3 हनुमान चालीसा पाठ करने हैं, और हनुमान चालीसा पाठ करने के जस्ट बाद आपको रामबाण और हनुमान अष्टक ये दोनों करने के बाद हनुमान जी की आरती कर देनी है। उसके बाद आपको मैं जो ये बता रही हूँ आपको ध्यान से करना, चाहे पावरफुल एक मंत्र भी मान सकते हैं, बट ये मंत्र तो नहीं है, एक ये किष्किंधा कांड की लाइन ही है, ठीक है? तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा करने के बाद ज़रूर से ये ध्यान से बोलती हूँ, और वो भी आपको एक बारी नहीं 3 बारी बोलनी है। उसके बाद आपको आपकी जो भी इच्छा है, आपकी प्रभु नहीं सुन रहे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको बता देनी है, ताकि बप्पा जी आपकी जल्द से जल्द सुन लें। तो आपको बताने से पहले मैं एक बारी भगवान जी का ध्यान कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है ना?
तो वो जो लाइन है वो है, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये लाइन आपको 3 बारी बोलनी है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है आपको बोलनी है पप्पा जी को, और आप 100% लिख कर ले लीजिए। अगर आपकी पप्पा जी ना सुने, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी पप्पा जी ने पुकार नहीं सुनी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पप्पा जी आपकी पुकार ना सुने, आपकी मदद ना करें, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में मैं पड़ी हुई हूँ और फिर भी पप्पा जी ने मेरी मदद की। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका सल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं पप्पा जी को पुकारती हूँ और हनुमान चालीसा के पाठ करती हूँ। मैं नॉर्मली आपको एक बात बता दूँ कि मैं दीपक नहीं जला पा रही हूँ, धूपबत्ती नहीं लगा पा रही हूँ, या पूजा करने का कोई टाइम नहीं है, और मैं फिर कैसे पप्पा जी को बोलूँ अपने दिल की बात, कैसे उनको बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास ओनली एक ही सल्यूशन होता है। मैं चाहे बैठी हूँ, खड़ी हूँ, लेटी हूँ, चाहे जो कर रही हूँ, मैं बस उसी स्थिति में चाहे कुछ काम कर रही हूँ, मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। ओनली 3 बारी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, 3 बारी ही ये जो आपको नुस्खा बताया मैंने ये करती हूँ। उसके बाद पप्पा जी को प्रॉब्लम बताती हूँ। कसम से पप्पा जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि पप्पा जी आप मेरी हेल्प करते हैं, उसी तरीके से आप सबकी हेल्प करें, और जो भी मेरी वीडियो देखे आप उनकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करें, और जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है आप प्लीज़ उसकी मदद करें और उसकी सहायता करें। आप उसके हर किसी के दुखों का अंत करें, और पीछे से मेरे भी दुखों का अंत करें, क्योंकि प्रभु हमारे तभी खुश होते हैं जब हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। सबका मालिक एक है, और सबको न्याय और अन्याय का हक ओनली एक ही को होता है, और वो ऊपर वाला। तो आपको परेशानी की कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सब छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, वो सब देख लेगा। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे आप एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी।